सकीना सकीना। अपनी बोली लगवाने सकीना चिल्लाओ मत हारून। मुझे तो ये सोच के खुद से भी नफरत हो रही है कि मैंने तुम जैसे शख्स से मोहब्बत की। तेरी माँ ने बचपन में तुझे जो पाकीज़गी के सबक पढ़ाए होंगे, जो सूरतें पढ़ पढ़ के तेरे कानों में फूंकी होंगी, मुझे पता था एक दिन वो जरूर रंग लाएंगी। सकीना सकीना। क्यों फोन किया है आपने यहाँ? क्या? कब? मैं अभी आती हूँ। रानी, आपने मुझे छोड़ के चली गई। तेरा इस दुनिया में एक आखिरी रिश्ता। चुप कर जो सकीना, क्यों रो रो के खुद को हलकान कर रही है? जाने वाली तो चली गई। आपने मुझे इतनी देर बाद क्यों बताया खाला? मैं उनका आखिरी दीदार ही कर लेती। खबर भिजवाई थी लाल मेंशन, वहां से पता चला कि अरसा हुआ तुम वहां से चली गई हो, और वहीं से मास्टर अनायतुल्लाह के इंतकाल की खबर मिली। तुमने तो इतनी गैरियत बरती कि अपने बाप के ये वफात का भी बताया नहीं। नानी ने आखिरी वक्त में मुझे याद किया। हाँ, तुम्हारा भी नाम लेती रही और तुम्हारी माँ को भी याद करती रही। दुआ करो कि अल्लाह जन्नत में उनके दर्जे बुलंद करे। दुआ? क्या वाकई दुआ से उनके दर्जे बुलंद हो जाएंगे? उन्हें जन्नत में आला मुकाम मिल जाएगा? मरने वालियां मेरी भी बहुत कुछ लगती थी। अपनी माँ और नानी के बारे में ये कहते अच्छा तो नहीं लगता खाला, लेकिन क्या वाकई में वो बख्शे जाएंगी? कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम? माफ करने वाली तो सिर्फ खुदा की जात है। कौन जाने अल्लाह को किसकी क्या अदा पसंद आ जाए, किसे वो नजरों से गिरा दे और किसे ऊंचे दर्जे दे। हम बंदे कौन होते हैं किसी पर फतवे लगाने वाले, उसको जहन्नमी या गुनाहगार करार देने वाले? ये तो खुदाई में शरीक होने वाली बात है ना। अपने ये गलीज, ये बिके हुए हाथ मुझसे दूर रखना। मुझे तो ये सोच के खुद से ही नफरत महसूस हो रही है कि कभी मैंने तुम जैसे शख्स से मोहब्बत की थी। छी। लेकिन अगर कोई वाकई गुनाहगार हो, नफरत के लायक हो, तो फिर? ना मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूं और ना अल्लाह वाली, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि बंदा सब गुनाह करे, बस तकब्बुर ना करे, अपनी नेकी पर भी नहीं और अपनी परहेजगारी पर भी नहीं। तकब्बुर तो शिर्क का दूसरा नाम है। 1.5-2 सालों की मेहनत मुशक्कत ने मुझे चपा के कुंदन बना दिया है। कुंदन, तुम जैसा पत्थर से भी गया गुजरा शख्स मेरे लायक कैसे हो सकता है? अल्लाह, अल्लाह। चुप कर जो सकीना, मत रो।
लेकिन हनीफ, उसे मुझे एक और मौका तो देना चाहिए था ना यार। तू तो सब जानता है, मैं सब कुछ छोड़ने वाला था, सिर्फ और सिर्फ उसकी खातिर खुद को बदलने वाला था। सिर्फ उसकी खातिर? शायद यही बात अल्लाह को पसंद नहीं आई। काश यार तूने अल्लाह के डर से तौबा की होती। तूने तो सकीना की मोहब्बत खोने के खौफ से, उसके सामने सच खुलने के खौफ से पीछे हटा था। तू जिस वजह से भी हटा था यार, हटा तो था ना। और ये बात मेरा खुदा भी जानता है। फिर क्यों सब कहते हैं कि तौबा कबूल होती है? क्यों सब कहते हैं कि नेकी का रास्ता हमेशा खुला मिलता है? मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ यार? क्यों मुझे वापसी का दरवाजा बंद मिला? मुझे तो ना ही खुदा ने संभलने का मौका दिया और ना ही सकीना ने कफारे का। इसी तरह उसे भी धचका लगा था। उसका गुस्सा बजा था। जितना ही बोलती कम था। शायद अब उसकी हालत नॉर्मल हो गई है। दोबारा फोन करके देख तो सही उसे। ठीक है खाला, अब मैं चलती हूँ। कहाँ? हॉस्टल। हॉस्टल को भूल जाओ सकीना। क्या मतलब? मतलब ये कि बहुत कर ली तुमने मनमानी, अब यहीं रहो। मैं यहाँ किसी कीमत पे नहीं रह सकती और ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। लेकिन ये बात तुम नहीं जानती कि मेरी मर्जी के खिलाफ कोई बंदा भी यहां से जा नहीं सकता। दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! कोई तो दरवाजा खोलो! मुझे यहाँ से जाने दो खाला। क्यों शोर मचा रखा है सकीना? शायद तुम्हें मालूम नहीं, ये दरवाजा सिर्फ अंदर की तरफ खुलता है और यहाँ तुम्हारे लिए बहुत जगह है। आप मुझे यहाँ जबरदस्ती कैद करके नहीं रख सकती। मुझे तुम्हें कैद करने का शौक भी नहीं। अगर तुम शोर ना करो और बार बार भागने की कोशिश ना करो तो मैं भी ऐसा कुछ ना करूं कि तुम्हें कैद लगे। मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये तो तुम्हारी जिद है। अगर ठंडे दिमाग से सोचो तो यही तुम्हारा वाहिद ठिकाना है। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरे साथ ये जुल्म कर रही हैं? जुल्म? मैं तुम्हारा भला कर रही हूँ बेवकूफ लड़की। उसका एहसास भी तुम्हें जल्दी ही हो जाएगा। खुदा के लिए आप मेरे साथ कोई भलाई ना करें सिवाय इसके कि मुझे यहाँ से जाने दें। क्या रखा है जहां बाहर तुम जाना चाहती हो? इज्जत। मिली तुम्हें? बोलो,
इतने अरसे से यहां से दूर हो तुम, मिली वो इज्जत, वो मकाम जिसकी खोज में तुम गई थी? मिल जाएगा वो मकाम भी एक ना एक दिन। अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, वो बहुत बड़ा कारसाज है। अगर कोई दिल से चाहे तो वह रास्ते खोलता जाता है। मैंने अपनी स्टडीज दोबारा शुरू की हैं, जॉब कर रही हूँ, हलाल रिस्क कमा रही हूँ, अपने पेट में जाती रोटी और अपने छत का खर्चा अपने बलबूते पे कर रही हूँ। पर क्या चाहिए मुझे? इस बात पर एतराने की जरूरत नहीं है। दुनिया में कभी कभी मुआवजे भी हुआ करते हैं। तुम भी किसी की दुआओं या अपनी खुशकिस्मती से बच गई, लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर बार तुम बचती जाओगी। अकेली लड़की को हड़प करने के लिए तुम्हारी ये बाहर की दुनिया में बहुत से मगरमच्छ मुंह फाड़े नजर आते हैं। मुझे ऐसे मगरमच्छों और भेड़ियों से निपटना भी आता है और अपनी हिफाजत करना भी। बहुत तोप चीज हो ना तुम, तो निकल कर दिखाओ यहां से। लेकिन ये ना समझना कि मैं तुम्हारे इन खोखले दावों से मुतासिर हो जाऊंगी। मैं मान ही नहीं सकती कि तुम जैसी खूबसूरत, कम उम्र, अकेली बेसहारा लड़की ने कभी कोई ठोकर खाई ही नहीं। दिल पे हाथ रख के कसम खाओ सकीना, क्या वाकई तुम्हें अब तक किसी ने धोखा नहीं दिया? किसी ने तुम्हारे साथ खेलने की कोशिश नहीं की? सारा सच नहीं होता, जिस तन लागे वो तन जाने, बाकी सब कुछ धोखा। कभी ये माशा है, कभी ये तोला है, कभी है पत्थर, कभी मोम जैसी है ये जिंदगी, है ये जिंदगी, है ये जिंदगी। रंग से रंग न मिल पाए तो सौ सौ बल खाती है बेचारी, बेजोड़ मोहब्बत जहाँ से गुजर जाती है। कभी लबों की लाली, कभी कानों की बाली, कभी पतझड़ के जैसी रूखी फीकी है ये जिंदगी, है ये जिंदगी, है ये जिंदगी। जी मैंने आपको कहा ना कि आज आपका बिल पे हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मुझे मिस सकीना से मिलना है। सकीना तो कल रात से आई नहीं। कल रात से नहीं आई? क्या मतलब? जी मैंने उसकी गैर हाजिरी की रिपोर्ट भी कर दी है। अच्छा, आप प्लीज उसकी किसी रूममेट या किसी फ्रेंड से पूछिए, शायद उन्हें पता हो। नहीं, यहाँ पर कोई उसके बारे में कुछ नहीं जानता कि सकीना कहाँ गई। शुक्रिया। दिन निकल आया। मैंने एक पूरी रात यहाँ गुजार दी।
आपको पता भी है कि आपने मेरे साथ क्या किया है? वहां सब कितनी अजीब अजीब बातें कर रहे होंगे मेरे बारे में। हॉस्टल में मेरे कैरेक्टर पे शक किया जा रहा होगा। हाँ, जानती हूं मैं इस बाहर की दुनिया को। सारी उम्र भी संभल संभल के गुजार दो ना, एक छोटी सी लर्जिश नहीं माफ करती है। दूसरों की गलती और कमजोरियों को कुरेदने में लगी रहती है। जब तुम खुद को मारकर इज्जत की रोटी कमाने लग गई थी, तो कौन सी इस दुनिया ने तुम्हें सर्टिफिकेट और मेडल दे दिए थे? या तुम्हारी पाक दामनी और शराफत की मिसालें देने लग गए थे? लेकिन हाँ, अब जरूर तुम्हारा नाम उछालेंगे, ये जाने बगैर कि इसमें तुम्हारा कसूर है कि नहीं। आप ऐसी बातें करके मुझे बाहर की दुनिया से बदसन जरूर कर सकती हैं, मगर आपकी इस दुनिया से लगाव मेरे दिल में फिर भी पैदा नहीं होगा। तो ना हो, यहां रहने वालियां सब की सब इस दुनिया से मोहब्बत करती हैं? नहीं, ये दुनिया उनसे मोहब्बत करती है, उन्हें ताने नहीं देती, उन्हें धुतकारती नहीं है, उनसे नफरत नहीं करती, इसलिए वो खुशी खुशी यहां रहती हैं। मेरी मानो, तुम भी अपने आप को किसी और आजमाइश में मत डालो सकीना, और इसी दुनिया में अपनी पनाह ढूंढो। नहीं, हरगिज़ नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, जाओ। एक रात की गैर हाजिरी, वो भी किसी ऐसे बाजार में गुजारने के बाद, उस हॉस्टल में तुम्हें जगह मिलेगी क्या? और अगर खुद से अपनी रिहाइश का इंतजाम करना चाहोगी, तो किसी गरीब मोहल्ले के तंग गलियों वाले किसी छोटे से घर में एक कमरा ही अफोर्ड कर पाओगी तुम? उस गंदे मोहल्ले की तंग गलियों के उस छोटे से कमरे में मुझे सांस ज्यादा अच्छी तरह आएगी, चाहे आपके इस ऊंचे चुबारे वाले महल के। मगर सवाल ये है सकीना, उन शरीफ मोहल्लों के रहने वाले सफेद पोश और खानदानी लोग एक जवान लड़की का वहां रहना बर्दाश्त कर सकेंगे क्या? सकीना हनीफ, जब वो जरूरत ही नहीं रही यार, तो मैं ये सब किसके लिए करूं? उसी के लिए जिसके लिए पहले कर रहा था। एक बार मौका दे दीजिए। कह दिया ना नहीं तो नहीं। मैंने ऐसा क्या जुर्म किया जिसकी सजा